Good morning, children. Pranam. Today I teach you lesson number 8 भरत मिलाप एकांकी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। प्रश्न 2, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास पूरा क्यों करना चाहते हैं? राम अपना वनवास अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने। प्रश्न 5, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह मैं होता तो मैं भी भरत की ही तरह राम को अयोध्या वापस ले जाने की पूरी कोशिश करता। भरत की ही तरह भाई राम की बात मानता और आजीवन भाई राम की सेवा पूजा में अपना जीवन गुजार देता। प्रश्न 6, आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं अपने भाई के साथ आदर, सम्मान, प्रेम, सत्कार जैसे व्यवहार करता हूँ। मैं अपने भाई को अत्यधिक इज्जत देता हूँ। भाई के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, उपेक्षित, उपेक्षित, क्षमा, क्षमा, अयोध्या, अयोध्या, इच्छा, इच्छा, प्रजा, प्रजा, कर्तव्य, कर्तव्य, ध्यान, ध्यान, प्रभु, प्रभु, इन्हें, इन्हें। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सावधान हो जाना, सावधान हो जाने का अर्थ होता है चौकन्ना हो जाना। वाक्य है, शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। नंबर 2, उत्तेजित होना मीन्स गुस्सा होना। बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। प्रश्न 4, भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? भरत राम से खड़ाऊ लेकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर रामकाज करना चाहते थे। निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं और मैं यानी होता है हम, मैं, और मैं यानी जैसे इसमें उसमें इस तरह से। अब प्रश्न 1 है, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया। ओके। और नंबर 2 है, मैं रोटी लेकर ले जाने न दूंगी, यानी मैं रोटी ले जाने न दूंगी। ये अपने हमसे इसका ताल्लुक है, जैसे मैं यानी मैं। 3 नंबर, मैं कहती हूँ यह रोटी मेरी है। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। 2 बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, यानी जब बिल्लियाँ झगड़ा करने लग गई तो एक बिल्ली ने कहा रोटी लेने मैं पहले झपटी थी। प्रश्न 6, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर जोड़े मिलाइए। कीमत को कहा जाता है MRP, वजन मीन्स होता है वेट, उत्पादन दिनांक MFD, उपयोग की अंतिम दिनांक EXP, एक्सपायर डेट जिसे कहा जाता है, शाकाहारी यानी हरा, मांसाहारी
मांसाहारी अर्थात वह लाल रंग दिखाया जाता है। प्रमाणित खाद्य पदार्थ तो उसको कहा जाता है एग मार्क। अब प्रवृत्तियां हैं। एक में लिखा है कोष्टक के शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों की जोड़ियां नीचे लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुटिया, शायद, शक, निकट, चरण, दोष, कर्तव्य, आदेश, खड़ाऊ, इस तरह से आपको यहाँ पर जितने भी अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं उसको जॉइंट करना है और आपको उससे एक शब्द बनाना है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट में है कुटिया तो उसे झोपड़ी कहेंगे। शायद यानी होता है कदाचित। 3 नंबर में शक यानी शंका। निकट यानी होता है नज़दीक। चरण यानी होता है पैर। दोष यानी अपराध। कर्तव्य यानी फर्ज। आदेश यानी हुक्म। खड़ाऊ मीन्स पादुका, मीन्स जो पहले के ज़माने में चलने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी के ज़माने में जैसे हम स्लीपर, शूज़ और चप्पल का यूज़ करते हैं, उस समय खड़ाऊ या पादुका, उसका 2 नाम था, उसको यूज़ किया जाता था। कोष्टक से जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग लिखिए। जल, थल और पेड़ों। जल मीन्स पानी में रहने वाले, थल मीन्स जमीन में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखने हैं। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। देखो बच्चों, यहाँ पे बंदर है तो वह होगा, कहाँ रहता है वो? पेड़ पर रहता है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट से करेंगे। जैसे बंदर है तो हम उसको पेड़ों पर रहने वाले तो वहाँ लिख देंगे। बत्तख तो बत्तख को हम लिखेंगे जल में रहने वाले। उल्लू तो उल्लू कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है तो उससे पेड़ पर रहने वाले उस कॉलम में लिख देंगे। शेर कहाँ रहता है? वो थल यानी जमीन में रहता है। मछली कहाँ रहती है? वो जल में रहती है। और गिलहरी कहाँ रहती है? वो पेड़ पर रहती है। मगर कहाँ रहता है? पानी में रहता है। भालू कहाँ रहता है? तो भालू थल यानी ज़मीन में रहता है। और खरगोश कहाँ रहता है? वह भी ज़मीन में रहता है। अब यहाँ सब पूरा हो गया। अब 3 नंबर पे है कोई रेपर यहाँ चिपकाइए, उस पर रेपर के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कोई एक रेपर चिपकाना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने किसी का भी एक रेपर चिपका दिया तो उसके आधार पर हमें प्रश्न लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों के, जैसे मैंने सोचा कि बालाजी का वेफर लगा दें, बालाजी वेफर का एक रेपर लगा देते हैं। तो आपको भी यहाँ पर आप दूसरे किसी का भी रेपर यहाँ लगा सकते हैं। अब यह रेपर किसका है? तो यह बालाजी वेफर का रेपर है। इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर पर 5 रुपये की कीमत छपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग दिनांक 13/9/2012 को हुआ है। इस वस्तु का उपयोग करने की अंतिम तिथि कौन सी है? इस वस्तु का उपयोग करने की अंतिम तिथि यानी इस वस्तु का उपयोग पैकिंग के बाद 3 महीनों तक कर लेना है, अर्थात 13/12/2012 अंतिम तिथि है। रेपर पर कौन सी उपयोगी बात छपी है? रेपर पर 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बात छपी हुई है। कोष्टक से सही शब्द चुनकर संकेत के आगे लिखिए। रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित, हॉस्पिटल, साइकिल क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हॉस्पिटल जैसे फर्स्ट पिक्चर है तो वो कहाँ यूज़ होता है? तो हॉस्पिटल में यूज़ होता है। अब उसके आगे देखो सेकंड पिक्चर में जो आपको एक एरो का पिक्चर दिया है उसमें आपको ट्रेन का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो दर्शा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह है। पैदल यात्री क्रॉसिंग, पैदल यात्री कहाँ क्रॉसिंग करते हैं? तो उसका पिक्चर है पैदल यात्री क्रॉसिंग। थर्ड में है साइकिल क्रॉसिंग। सूचना अनुसार लिखिए। आप अपना नाम लिखिए। मेरा नाम तुषार है। जैसे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। अपने गांव, शहर का नाम लिखिए। मेरे गांव का नाम अंबाजी है। अपने दोस्तों के नाम लिखिए। मेरे दोस्तों के नाम नवीन, अरविंद है। किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखो। 4 नदियों के नाम में जैसे आ गया बनास, साबरमती, नर्मदा और तापी। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। 3 पर्वतों के नाम में जैसे गिरनार हो गया, शत्रुंजय हो गया और पावागढ़। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनकी जाति का निर्देश
करने वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। सतीश होनहार लड़का है, तो सतीश और लड़का ये दो होंगे संज्ञा, है ना। अब गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा और नदी दोनों होंगे संज्ञा। गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो गिरनार गुजरात और पर्वत। हमारे देश का नाम भारत है, तो देश और भारत। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, अवेस्ता और धर्म ग्रंथ। बाल रामायण पढ़कर आपकी पसंद का एक प्रसंग यहाँ लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो हमने यहाँ पर एक प्रसंग लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। एक बार एक जगह राम जी को रत्न में अपना प्रतिबिंब दिखा। उसको देखकर राम जी को बहुत आनंद हुआ। उनको ऐसा लगा अंदर कोई सुंदर बालक बैठा है। रघुनाथ जी उसे पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब किसी तरह से हाथ में न आए। वह तो प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब का बालक हाथ में नहीं आया तो राम जी रोने लगे। कौशल्या माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने रामलला को उठा लिया और पूछने लगी, बेटा क्यों रोते हो, तुझे क्या चाहिए? श्री राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है, उससे मुझे मिलना है। माता कौशल्या ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं है, यह तो तेरा प्रतिबिंब दिखता है। माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया। अब इस कहानी में बच्चों, जब राम जी छोटे बच्चे थे तब वह अपने रत्न मीन्स होता है जैसे कि नग, जैसे हम कहीं पर, पहले राम तो बहुत राजा के बच्चे थे, तो उनके पास खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रत्न थे, या उन्होंने जो अपने वस्त्र पहने थे उसमें कोई रत्न दिखाई दिया होगा उनको, उसमें उन्होंने अपने आप को ही देख लिया। अब उन्होंने जब देखा कि अंदर बहुत सुंदर सा एक बालक है, तो उनको उस बालक से बातें करने की इच्छा हो गई। अब उनको उसके साथ खेलने की इच्छा हुई कि मुझे इस बच्चे के साथ खेलना है, तो वो उसको ढूंढने लग गए। जब वो नहीं मिला, जब उनको वो बालक नहीं मिला तो रोने लग गए। तो माता कौशल्या ने पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो उन्होंने बताया कि यह जो बालक है अंदर है, वो बाहर नहीं आ रहा है, मेरे साथ खेल नहीं रहा है। तब माता समझ गई कि ये अपने प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई को ही अपने ही रूप को देख रहे हैं, अपने ही रूप को वापस बाहर बुलाना चाहते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं था ना, इसलिए उन्होंने उनको राम को समझाया कि बच्चे ऐसा नहीं हो सकता है, और किसी तरह से उनको बहला फुसला कर शांत कर दिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपका यह लेसन फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, प्रणाम।